जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम लोग चल चुके हैं संस्कृत के व्याकरण के वीडियो नंबर 4 पर। तो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं लोट लकार को और सीखने वाले हैं, है ना, लोट के बाद सीखने वाले हैं विधि लिंग को। तो दोनों लकार को हम एक ही वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि एक दिन बीच में मैंने क्लास नहीं लिया था। तो आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखें, ठीक है ना, और आपको ये लकार समझ में आएगा। इससे पहले मैंने आपको 3 लकार पढ़ा दिया है, जिसका नाम था पहले वाले का लट लकार, दूसरे वाले को लिट लकार, तीसरे वाले को लंग लकार। ये होता है वर्तमान काल के लिए, ये होता है भविष्य काल के लिए, ये होता है भूतकाल के लिए। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये किसी काल के लिए नहीं है, ये आदेश देने के लिए और किसी से आदेश लेने के लिए इसका प्रयोग होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये अनुज्ञा सूचक है। अनुज्ञा सूचक है किसी को आदेश देना या किसी से आदेश लेने के लिए। अब इसमें शब्द रूप कैसे याद करें, तो आपको ये पहला याद करना पड़ेगा। आप अगर एक पठ धातु पर सबको याद कर लेते हैं तो दूसरी धातु में हम इसे आराम से बैठा सकते हैं। वो कैसे, तो आप आराम से देखिए। जैसे पठ धातु में इसे बोलना है पठतु पठताम पठन्तु। बोलिए मेरे साथ, पठतु पठताम पठन्तु। जैसे इसमें बोलना है गम धातु में, तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, लिखतु लिखताम लिखन्तु, पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु। यानी कि दूसरे में हम आराम से बोल सकते हैं। यदि एक वाला पहला लाइन कर दें तो है ना, पठतु पठताम पठन्तु। बोलिए मेरे साथ, पठतु पठताम पठन्तु। जैसे वह पढ़े, अगर हम किसी को आदेश देना चाहते हैं कि वह पढ़े, तो वह का होता है संस्कृत सह, और पढ़े का अंग्रेजी क्या होगा, वह के लिए पठतु। वे दोनों पढ़े तो है ना, वे दोनों को बोलते हैं तौ पठताम, तौ पठताम। वे लोग पढ़े, तो वे लोग का क्या होता है सह तो ते, और पढ़े का पठन्तु। समझ गए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने बोला था यहाँ पर जो है ना सिर्फ आकार हट जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर तू, इसका हर्षुकार हट जाएगा। यहाँ पठानी पठाव पठाम। ठीक है, आराम से आप लिख सकते हैं, अगर प्रयास करेंगे तो आराम से लिख सकते हैं। कैसे, तो आइए देखते हैं हम लोग लिख करके। तो पहला होता है सर पठतु पठताम पठन्तु। आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पठ, यहाँ आकार हटा देंगे तो बचेगा पठतम, यहाँ पर पठत, यहाँ हो जाएगा पठानी, यहाँ पठाव, और यहाँ हो जाएगा पठाम। तो इसको आप 2-3 बार लिख लीजिए, और जैसे आप इसको 2-3 बार लिख लेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, और फिर आप इसको आराम से बोल सकते हैं। दूसरी धातु में भी लिख करके आप देख सकते हैं। जैसे एक धातु है गम। गम का मतलब, धातु बोले तो समझिएगा संस्कृत में क्रिया, और गम का मतलब होता है जाना। लेकिन जब इसको बिठाते हैं तो इसके लिए गच्छ बैठता है। क्या बैठता है, गच्छ। तो हम इसको बिठा करके ऐसे लिख सकते हैं, गच्छ के लिए ऐसे लिख सकते हैं गच्छतु। बोलिए, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। यहाँ पर बोलिए क्या होगा, गच्छः। यहाँ क्या होगा सर, यहाँ गच्छतम होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ गच्छत होगा। यहाँ क्या होगा, तो गच्छानी। और यहाँ क्या होगा, गच्छाव। और यहाँ गच्छाम। समझ गए। तो इस तरह से आप लोग आराम से, दूसरे धातु में भी हो जाएगा इस तरह से। पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, पश्यः पश्यतम पश्यत, पश्यानि पश्याव पश्यामः। पठतु पठताम हो गया। लिखतु लिखताम लिखत, है ना, लिखतु लिखताम लिखन्तु, लिख लिखतम लिखत, लिखानि लिखाव लिखामः। पिबतु पिबताम पिबन्तु, पिबः पिबतम पिबत, पिबानि पिपाव पिपामः। किसी भी धातु में आप इसको बोल सकते हैं। नमतु नमताम नमन्तु, नमः नमतम नमत, नमानि नमाव नमामः। ठीक है, तो आराम से बोल सकते हैं इसको। बस सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रयोग कैसे किया जाए। प्रयोग कैसे किया जाए, अस धातु में इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, अशतु अशताम शन्तु, अथना। उसके बाद होगा ये अशी, अशतम अशत, अशानी अशाव अशामः। ठीक है, ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं है। इसका जो है ना, इसका ज़्यादा प्रयोग हम लोगों को नहीं करने को मिलेगा, ज़्यादा प्रयोग हम इसी का करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसका वाक्य देखते हैं कैसे बन सकता है। तो वाक्य देखिए, लिखा है तू पढ़, तू पढ़। तो तू को क्या बोलते हैं, पठ, या सॉरी, है ना, तू को बोलते हैं त्वम, और पठ को क्या बोलेंगे, ये आदेश दे रहे हैं ना। तो तू कौन सा है, मध्यम पुरुष है। तू होता है मध्यम पुरुष एक वचन, तो क्या होगा पठ। वह रहता तो होता पठतु। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये है वह के लिए, ये वे दोनों के लिए, और ये वे लोग। तू तुम दोनों तुम लोग, मैं हम दोनों हम लोग। मैं पढ़ूँ
मैं पढ़ूँ, बनाओ तो अहम पठानी। मैं जाऊँ क्या होगा, अहम गच्छानि। मैं खाऊं, अहम खादानी। मैं खेलूं, अहम क्रीडानी। मैं दौड़ूं, अहम धावानी। समझ गए। तो यहाँ पर होता है किसी से आदेश लेने के लिए या किसी को देने के लिए, समझे। तो यह बोलिए किसके लिए है, ये वाला, ये वाला, ये वाला किसके लिए, ये वाला, तो सर ये वाला है वह के लिए, ये वाला किसके लिए, वे दोनों के लिए, ये वाला वे लोग, ये तू तुम दोनों तुम लोग, या आप दोनों आप लोग, या मैं हम दोनों हम लोग। जैसे हम लोग जाएं तो हम लोग को क्या बोलते हैं, वयम, और जाना का क्या होगा, गच्छाम। वयम गच्छाम मतलब हम लोग जाएं, हम लोग पढ़ें। वयम वयम पठाम मतलब पढ़ें, ठीक है। तो हम लोग इसका प्रयोग करके आराम से इस बार मतलब किसी को आदेश देना, किसी से आदेश लेना, इसका प्रयोग कर सकते। जैसे देखो, राम पढ़े तो रामः पठतु मतलब राम पढ़े, है ना। श्याम दौड़े तो बोलो श्याम धावतु। वे लोग पुस्तक पढ़े तो वे लोग को क्या बोलेंगे, ते। पुस्तक को क्या बोलेंगे, पुस्तकम। वे लोग ते पुस्तकम पठन्तु। मेरे ख्याल से यहाँ पर ना, वे लोग पुस्तक पढ़े तो बहुत सारे पुस्तक अगर होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ते पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। एक रहता है तो पुस्तकम, दो रहता है तो पुस्तके, दो अधिक है तो पुस्तकानि। तो ते पुस्तकानि पठन्तु, वे लोग पुस्तक पढ़े। अगर एक ही पुस्तक है तब तो ये सही है, तब ये सही है, ते पुस्तकम पठन्तु, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मैं जाऊँ, अहम गच्छानि, मैं जाऊँ। तो इस तरह से आप लोग कैसा प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह से इस धातु है ना, इस लकार का, यानी आपको याद रखना है कि लोट लकार का प्रयोग होता है किसी को आदेश देने के लिए या किसी से आदेश लेने के लिए, लोट लकार का प्रयोग होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लकार, पांचवा लकार, पांचवी लकार पढ़ना है, जिसका नाम है विधि लिंग, ठीक है। और विधि लिंग का मतलब होता है चाहिए। जब किसी वाक्य में चाहिए शब्द का प्रयोग करना है तब आपको विधि लिंग का प्रयोग करना है। जैसे मुझे पढ़ाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, राम को सोना चाहिए, सीता को खेलना चाहिए, प्रधानमंत्री को यह योजना बनाना चाहिए, नीतीश कुमार जी को पार्टी छोड़ देनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ क्या है, ये बनेगा हमारा विधि लिंग से। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलना है, पठेत पठेताम पठेयुः। इसका पहचान ये है कि इसमें ऐकार लगा रहता है। इसका पहचान यही है कि सब में ऐकार लगा रहता है। सबका ट्रिक है पहचानने का। अगर आपका कहीं पर लिखा रहेगा, है ना, गच्छेत में कौन सा लकार है, तो आप सिर्फ ऐकार देख करके बता देंगे कि ये हमारा लोट लकार है ना। ऐकार देख करके, सॉरी लोट नहीं, विधि लिंग है। ऐकार देख करके ही आप बता देंगे कि विधि लिंग है ये, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे कि पता है, पहला वाला याद करना था। पहला वाला लकार था पठती पठता पठन्ति, पठती पठता पठन्ति। दूसरा बोलिए पठसी पठतः पठत, पठामि पठावह पठामह। ये हमारा पहला लकार था, जिसको हम लोग लट लकार कहते हैं। इस लकार को हम लोग क्या कहते हैं, लट लकार कहते हैं। और ये वाला लकार आपको याद करना है, पठती पठता पठन्ति, पठसी पठता पठत, पठामि पठाव पठामह। बोलिए पठती पठता पठन्ति, पठसी पठता पठत, पठामि पठाव पठामह, पठती पठता पठन्ति, पठसी पठता पठत, पठामि पठाव पठावह, ठीक है ना। तो ये लकार आपको याद करना है। और दूसरा, अगर इसी में हम लोग इससे को जोड़ दें बीच में, तब बनता है कौन सा लकार, बोलिए, तब बनता है लिट लकार। और जिसमें अ लगा रहे सबसे पहले, उसको होता है लंग लकार, लंग लकार। और जिसमें ऐकार लगा रहे वो होता है कौन सा लकार, वो होता है हमारा विधि लिंग, विधि लिंग होता है, ठीक है ना। वो होता है विधि लिंग, है ना। ऊपर वाला आपको याद करना है, आसान होता है, याद कर लें। और दूसरे वाला का ये ट्रिक है, इसका है अ, इसमें रहता है एकार। और अगर ये सब नियम काम नहीं करे तो समझो लोटा का चोट है। किसका चोट है, लोट लकार। अगर ये सब नहीं बने तो समझे लोटा का चोट बड़ा खतरनाक होता है। जब ये सब नियम काम नहीं करे तो समझे लोट लकार है। पठतु पठताम पठन्तु, तो वो भी तो आसाने है, पठतु पठताम पठतु पठताम पठन्तु। उसके बाद बच्चों पठः पठतम पठत, पठानि पठाव, और उसके बाद बच्चों पठाम। ये था हमारा लोट लकार। ये भी बहुत आसान है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। चलिए, इसका नियम क्या है, पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। लगभग सेम चीज़ है, सिर्फ यहाँ पर आपको के ऐकार सब में जोड़ देना है। सब में ऐकार सब में जोड़ देना है। और यहाँ पर सिर्फ य बढ़ा देना है, य,
यहाँ पर आपको सिर्फ यो और मो बना देना है, यो और मो, ठीक है। यहाँ पर वो रहेगा, यहाँ पर मो रहेगा। आराम से आप लिख सकते हैं। सर कैसे लिखें? तो आइए हम लिख के दिखाते हैं आपको, आप याद करके कैसे लिख सकते हैं। अगर आप याद कर लेंगे तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। कैसे? तो आप लिखेंगे पठेत, पठेताम, पठेयुः। बोलिए यहाँ पर पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। हो गया। ये है चाहिए वाला, चाहिए वाला इसको ऐसे बनेगा। जैसे राम को चाहिए तो रामः, राम को पढ़ना चाहिए, रामः पठेत। राम श्याम को पढ़ना चाहिए, राम च श्याम पठेताम। वे लोगों को पढ़ना चाहिए, ते पठेयुः। तुम्हें पढ़ना चाहिए तो त्वम पठेः, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, तुम है ना, क्या बोलते हैं, यूयम पठेतम, मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, तो आवाम पठेव, हम लोगों को पढ़ना चाहिए, तो वयम पठेम। तो ये है वह के लिए, ये वे दोनों, वे लोग, तुम दोनों, तुम लोग, मैं, हम दोनों, हम लोग, ठीक है। तो आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। गच्छ धातु में बैठेंगे तो कैसे लिखेंगे? गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु। अरे पठेयु क्यों लिख रहे हैं जी? गच्छेयु। यहाँ पर बोले गच्छे, यहाँ पर बोलिए गच्छेतम, यहाँ पर बोलिए गच्छेत, यहाँ पर बोलिए गच्छेयम, यहाँ पर बोलिए गच्छे, है ना, गच्छेव, यहाँ पर बोलिए गच्छेम। तो इस तरह से आप आराम से, हो सकता है, कोई भी चीज़ ज़्यादा भारी नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो कोई भी चीज़ ज़्यादा भारी नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों। बस आपका मन प्रैक्टिस करने के लिए लगा रहे। अभी आपने देखा कि हमने 2 लकार को आपका सामने याद किया, 2 लकार को आपके सामने याद किया। कैसे? तो पहला सर जी अभी याद किया था हमने, किसका? लोट लकार वाला सर। कौन सा सर? तो बोलो मेरे बच्चे, पठतु पठताम पठन्तु, पठतु पठताम, पठतु पठताम पठन्तु। उसके बाद मेरे बच्चे पठः, पठतम, पठ पठतम पठत, पठानि, 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 पठाव, पठाम। तो मेरे बच्चे ये लोट लकार हमको याद हो गया। इसी में बैठेंगे गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम, पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, पश्य पश्यतम पश्यत, पश्यानि पश्याव पश्यामः। ये लोट लकार हमें याद हो गया। इसी में अगर हमें बैठाना है विधि लिंग, तो अभी हमने याद किया था, अभी याद किया था सर कैसे बोलना है? तो बोलना है पठितम, पठेत, सॉरी पठेत बोलना है, पहले बोलना है पठेत पठेताम, पठेत पठेताम, पठेयु, पठेयुः। यहाँ बोलना है पठेः, यहाँ बोलना है पठेत, पठेतम, यहाँ बोलना है पठेत, यहाँ सॉरी पठेत में हलंत नहीं देना है, सॉरी हलंत नहीं देना है। यहाँ बोलना है पठेत, यहाँ बोलना है पठेयम, यहाँ बोलना है पठे, यहाँ बोलना है मेरे बच्चे पठेम। इस तरह से आप आराम से 2 लकार को याद कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो हम 5 लकार लिख करके आपको दिखा सकते हैं। दूसरा दिखाएं। तीसरा बोलिए पठति पठत पठन्ति, पठति, पठति पठतः पठन्ति। ये पहला वाला है। उसके बाद क्या होगा? पठति पठत पठन्ति, पठसि, पठसि, पठतः पठत, पठामि, पठावः, पठामः। आराम से आप बोल सकते हैं। इसके बाद अगर इसमें जोड़ दें पठिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यतः, यह है लिडित लकार, पठिष्यन्ति। इस तरह से आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम इसको लिखते हैं तो प्यारे बच्चों बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग चलिए उस पर थोड़ा सा फिर आप लोग को बोरिंग फील होगा। चलिए तो इसका हम लोग यूज भी कर सकते हैं कि चाहिए वाला। जैसे कि राम को चाहिए, राम को पढ़ना चाहिए तो क्या लिखेंगे? बोलिए रामः पठेत। राम और श्याम को पढ़ना चाहिए तो रामः च श्यामः पठेताम। वे लोगों को पढ़ना चाहिए, ते पठेयुः। तुम्हें पढ़ना चाहिए तो त्वम पठे, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, यूयम पठेता, मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, तो आवाम पठेव, हम लोगों को पढ़ना चाहिए, तो वयम पठेम। तो मेरे प्यारे बच्चों आप आराम से इस लकार का प्रयोग करके, ये होता है स्यात स्याताम स्यायुः, से है ना, अस्थाया, क्या लिखा है? अस्थायः, अस्थ, है ना, अस्थातम, अस्थ्यात। तो ये इसका प्रयोग ज़्यादा आपको नहीं करना है, इसका प्रयोग ज़्यादा होता भी नहीं है, ज़्यादा मेन प्रयोग होता है इसका, ठीक है। तो आप 5 लकार को याद कर लीजिएगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। क्या मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप लोग 5 में से 5 लकार को याद कर लीजिएगा? दोस्तों बताइए, क्या आप 5 में से 5 लकार याद कर लेंगे?
याद कर लेंगे, बताइए यस और नो। याद कर लेंगे तो बताइए मुझे यस और नो। ठीक है, आप लिख कर कॉपी में लिख कर पांचों लकार को याद कर लें। इसके बाद जब लकार ख़त्म होता है तो सिलेबस में देखिए आगे क्या है। तो जैसे ही हमारा लकार ख़त्म हुआ, है ना, जैसे ही हमारा लकार ख़त्म हुआ तो हम अब क्या करने वाले हैं, हम आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं। इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे संख्या लिखने के बारे में। संख्या आप कैसे लिखें, संख्या लिखने बारे में सिखाएंगे। फिर हम आपको कारक पढ़ाएंगे। कारक के बाद कारक के बाद आपको विभक्ति, हाँ इसी में कारक को ही विभक्ति बोलते हैं इसमें संस्कृत में। तो हम इसके आपको विभक्ति पढ़ाएंगे। फिर हम आपको ढेर सारा अनुवाद कराएंगे, ढेर सारा अनुवाद जो होता है कराएंगे। फिर आपका इसमें पढ़ाना है, अभी समास है, समास के उसके पहले हमारा संधि है, संधि पढ़ाना है। इसमें आपको समास पढ़ाना है, उपसर्ग प्रत्यय तो पढ़ाना ही पढ़ाना है फिर से एक बार, तो सब कुछ हम पढ़ाएंगे। चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। आप मेरी पहली वाली वीडियो जाके सभी देख लीजिए और इसको भी बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। पांचों लकार आपको याद होना चाहिए। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा और सभी वीडियोज़ आज मिलते रहेगी। आप लोग दिन भर क्लास करते रहिएगा। धन्यवाद।